देवलोक की एक अत्यंत सुंदर गंधर्वी थी तरंगिनी। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि सुनकर कमल भी खिल उठते थे। एक दिन तरंगिनी अपनी साथियों के साथ दिव्य सरोवर में खेल रही थी। जल की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और सब आनंद में डूबी थीं। उसी समय सरोवर के किनारे एक महान ऋषि विरक्तानंद गहन तपस्या में लीन थे। तरंगिनी ने उन्हें देखा और शरारत से मुस्कुरा उठी। वह धीरे से उनके पीछे पहुंची और अपने कमंडल में पानी भरकर उनके ऊपर जोर से उछाल दिया। ऋषि की आंखें खुलीं और उनका तेज चारों ओर फैल गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे गंधर्वी, तपस्या भंग करना अक्षम्य अपराध है। ऐसी मूर्खता तो केवल जंगली पशु करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भैंसिनी रूप में भटकोगी। तरंगिनी घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं पश्चाताप करती हूँ। ऋषि का क्रोध शांत हुआ पर बोले, श्राप वापस नहीं होगा, परंतु उधार मिलेगा। दिन में तुम पूर्ण भैंसिनी रहोगी और रात में आधी नारी आधी भैंस। जब तुम किसी संतान को जन्म दोगी उसी दिन मोक्ष पाओगी। समय बीता। अब तरंगिनी, जिसे लोग भैंसा देवी कहने लगे थे, जंगलों में छिपकर रहने लगी। एक रात दैत्यराज विरूपाक्ष शिकार करते हुए वहां पहुंचा। चांदनी में उसे आधा नारी आधा भैंस का वह अद्भुत रूप दिखाई दिया। पहले उसे भय लगा, फिर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पूछा, देवी तुम कौन हो? यह स्वरूप किसका परिणाम है? तरंगिनी ने अपना श्राप बताया। विरूपाक्ष ने उसकी वेदना समझी और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ा। विरूपाक्ष देवताओं से भिड़ गया और युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। विरह से टूट चुकी तरंगिनी ने उसी रात एक बालक को जन्म दिया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखें दैत्य जैसी प्रज्वलित थीं और शरीर का ऊपरी भाग भैंस जैसा था। बच्चे ने जन्म लेते ही पृथ्वी हिला दी। उसे नाम दिया गया निशासुर। उसमें ऐसी शक्ति थी कि वह इच्छा से कभी पूर्ण दैत्य बन जाता, कभी महाभैंस।